भाइयों पे मान करने वाली नाजिया को सरफराज ने नूर की बर्थडे में नहीं बुलाया। नाजिया ने वजह बता दी है कि वो बर्थडे में क्यों नहीं आई है और किस वजह से नहीं आई है। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी बहुत ज़रूरी है, नाजिया अगर बर्थडे पार्टी में नहीं आई है या फिर सरफराज ने नहीं बुलाया है तो वहाँ पे किसी ने भी नाजिया का नाम नहीं लिया, ना ही माँ ने, ना ही भाइयों ने, ना ही बहन ने, किसी ने भी नाजिया का नाम नहीं लिया। और यहाँ पे बात हम ये भी करेंगे कि नाजिया एक अच्छी बहन होने का ढोंग करती है और उसके बाद भाई और भाभी की खुशी में शामिल तक नहीं हुई। क्या भाभी की खुशी नाजिया को पसंद नहीं थी या नाजिया इस खुशी में शामिल होना नहीं चाहती थी? तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का ब्लॉग में वही डेली रूटीन यानी कि मॉर्निंग टू आफ्टरनून तक की बना रही हूँ और ये रूटीन बहुत ही आप लोगों को अच्छी भी लगेगी क्योंकि गाइस ये डेली रूटीन व्लॉग है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को देती हूँ रिएक्शंस, और रिएक्शंस में मैं सिर्फ वही बात करती हूँ जो कि लोग मेरी वीडियो पे कमेंट्स करते हैं। मैं उनसे बार बार यही कहती हूँ कि पहले प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो वॉच किया करें, फिर उसके बाद जाके आप लोग मतलब जो भी कमेंट्स वगैरह देना होता है आप लोग वो दिया करें। तो यहाँ लोग मुझे लगता है कि वीडियो नहीं देखते हैं, बस कमेंट्स करते हैं और चले जाते हैं। पर आप लोग पहले पूरी वीडियो सुना करें क्योंकि इसी से पता चलता है कि सही गलत क्या है क्या नहीं है। तो मज़ीद थंबनेल की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। बाकी वीडियो में बात मैं वही करती हूँ जो उनकी कमेंट्स बॉक्स में होता है या फिर उनकी वीडियोज़ पर होता है या फिर रिएक्शंस वाले रिएक्शन देते हैं, तो मैं वही बात आप लोगों से करती हूँ। वरना लोग मुझसे यही पूछते हैं कि आप को ये सारी बातें कहाँ से पता चलती है? तो जी गाइस, ये सारी बातें इनकी अपनी वीडियोज़ में ही होती हैं और लोग इन पर इसी तरीके की बात करते हैं जो कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो बात करते हैं और चलते हैं अपने थंबनेल की तरफ। और बाकी आप लोग वीडियो एंजॉय करें। बाकी आज मैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही हूँ सब आप लोगों के सामने है। तो गाइज चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं हम अपनी। तो जी गाइज़, वहीं एक कमेंट्स ये भी आया है कि नाजिया अपने भाइयों पे, अपने घर वालों पे इतना मान करती है पर भाई और भाभी यानी कि किसी ने भी नाजिया को याद नहीं किया और ना ही भाइयों ने नाजिया को बुलाया। तो गाइज़, ये बात हम में से कोई भी नहीं जानता है और ना ही उन में से किसी ने ये बात बताई है कि सरफराज ने नाजिया को बुलाया था, नाजिया फिर भी नहीं आई, या नाजिया को नहीं बुलाया, नाजिया इसलिए नहीं आई। तो ये हम में से बात कोई भी नहीं जानता, पर लोग कमेंट्स कर जाते हैं और कमेंट्स करके ये नहीं देखते कि हमारे कमेंट्स की वजह से किसी के ऊपर क्या गुजरेगी, किसी का दिल कहाँ तक दुखेगा। तो इस बारे में लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं, तो फ़िलहाल वो कमेंट्स कर जाते हैं। और इस बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि भाई नाजिया ने अभी तक किसी ने भी नहीं बताया है। अब वजह क्या है नाजिया की ना आने की, जो कि नाजिया ने बताई। नाजिया ने फ़िलहाल अभी ऐसी कोई वजह नहीं बताई है कि मैं बर्थडे में क्यों नहीं गई या मुझे नहीं बुलाया या फिर क्या है क्या नहीं है। तो नाजिया ने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं बताई है और ना ही कुछ कहा है जिस पे लोग बात कर रहे हैं, लोग रिएक्शंस दे रहे हैं कि नाजिया ने वजह बता दी, नाजिया ने वजह बता दी। तो गाइज़, अभी तक ऐसी कोई वजह सामने नहीं आई है, यहाँ तक कि किसी भी फैमिली मेम्बर की तरफ से ये बात सामने नहीं आई है। तो हम भी इस बारे में बात नहीं करेंगे कि मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी तरफ से किसी के बारे में कुछ भी कहूँ और किसी के बारे में कुछ भी बताऊँ आप लोगों को गलत सलत। तो उस पर लोग मुझे यही कमेंट्स करते हैं कि पता होता ही नहीं है, मैं किसी के घर में ये कर देती हूँ, मैं किसी के घर में वो कर देती हूँ। तो गाइज़, मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि आप लोग पहले पूरी वीडियो वॉच किया करें, उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स किया करें और कौन सी बात सही होती है कौन सी गलत होती है तो उस बारे में भी मुझे बताया करें। पर बताने का भी एक तरीका होता है, पर आप लोग शायद वीडियो आधी देखते हैं या फिर क्या करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है इस बात का। तो फ़िलहाल आप लोग वीडियो के बारे में वीडियो के कमेंट्स में बताएँ। तो गाइज़, यहाँ एक बात ये भी कही जा रही है और बहुत ज़्यादा कही जा रही है कि नाजिया एक अच्छी बेटी होने का ढोंग करती है और एक अच्छी बहन होने का ढोंग करती है और नाजिया अपने घर वालों की इतनी हमदर्द बनती है, नाजिया अपने घर वालों के लिए इतनी अच्छी बनती है। तो जहाँ खुशी का मौका आया तो नाजिया ने क्यों अपने भाइयों की खुशी को अधूरा छोड़ दिया, नाजिया ने क्यों अपने भाई की खुशी को बिल्कुल भी मतलब अप्रिशिएट नहीं किया है, नाजिया क्यों नूर और
सरफराज की खुशी में शामिल नहीं हुई है। तो गाइस इस बारे में भी लोग बात कर रहे हैं, पर हम लोग फिर वही मैं कहूँगी कि इस बारे पे बात नहीं कर सकते। पर हाँ, ये बात थी कि अगर नाज़िया अपनी तरफ से इस बात को ख़त्म करना चाहती, क्योंकि सरफराज शुरू से ही ये बात कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, पर और सरफराज की कोशिश भी थी, पर नूर ने भी सरफराज का वहाँ उतना ही साथ दिया। पर बात पहले हैदराबादन सबा पे आ रही थी। हैदराबादन सबा ने आते ही घर बिगाड़ दिया, और अभी भी लोग सबा को ही कह रहे हैं कि अगर आपका नेचर इतना अच्छा होता तो आपके आते ही घर क्यों बिखर जाता। पहले ये लोग इतने अच्छे से मिलते थे, इतने अच्छे से खेलते थे, अपने अपने यानी कि एंजॉय करते थे, इतने अच्छे अच्छे इनके फैमिली ब्लॉग आते थे। पर जब से सबा इनके घर में आई है तो इनके घर में फतूर मच गया है। पर अब सबा सबसे मिल रही है, सबसे मिलजुल के रह रही है, और जैसा रियाज के साथ चल रही है और उसके साथ यानी कि ब्लॉगिंग कर रही है, तो लोग इस बारे में भी बात कर रहे हैं। पर फिलहाल हम बात यही करेंगे कि अगर रियाज और सबा की और नूर और सरफराज की यानी कि कुछ भी नोक झोंक थी, और नाजिया का यही कहना था कि भाई मैं तो सिर्फ सुलह सफाई के लिए जाती थी, मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो या कुछ भी हो। पर अब वही बात आ रही है कि सब एक हो गए हैं, और कहते हैं ना कि अक्सर दो लड़ने वालों में अक्सर सुलह करवाने वाला ही फंस जाता है। तो शायद नाजिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि दो सुलह करवाने वालों के चक्कर में नाजिया फंस गई है, यानी कि चने के पीछे जैसे कि गुण पिसता है, इस तरह नाजिया पिस गई है और सारी लड़ाई नाजिया के सर पे आ गई है। तो गाइस कहने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं, और बहुत अलग अलग अल्फाज में कह जाते हैं, और बहुत इस तरीके के अल्फाज में भी कहते हैं कि शायद मुझे खुद आप लोगों से कहते हुए अच्छा नहीं लगता, और ना ही मैं अपने थंबनेल पे इस तरह की कोई बात लिखना चाहती हूँ। पर फिलहाल जो टॉपिक होता है मैं उस टॉपिक पे ही बात करती हूँ। तो यहाँ सारी जिम्मेदारी यानी कि गलत होने की या कुछ भी, वो सब नाजिया को ही करार दिया गया है, और सरफराज, रियाज, नूर, सबा ये सब ऐसे हो गए हैं जैसे कि दूध का दूध पानी, और नाजिया जो कि चने के पीछे गुण पिस गई है। तो गाइज ये वाला हिसाब हुआ है, और आज हमारे बन रही थी कड़ी चावल, क्योंकि काफ़ी दिन से बच्चों का दिल चाह रहा था। तो मैंने कहा चलें भाई आज बना ही लेते हैं, और बनते बनते माशाल्लाह ये सुबह 9 बजे की जो चढ़ी हुई थी, तो ये शाम को 2 बजे तक बनी है। बाकी बहुत से घरों में ये इस तरीके से भी बनती है कि भाई छटपट कहते हैं ना कि भाई अभी कुकर चढ़ाया और अभी कड़ी आधे घंटे में, पौने घंटे में या 1 घंटे में तैयार हो गई। तो गाइस पाकिस्तानी कड़ी जहाँ भी आपको मिलेगी, और बेहतरीन कड़ी जहाँ भी मिलेगी, तो वो आपको हल्की आंच पे पकती हुई ही यानी कि सुबह से दोपहर तक ही मिलेगी। तो मैं फिर भी अपनी निस्बत बहुत जल्दी बना लेती हूँ, पर मेरे घर में जो है वो काफ़ी टाइम लग जाता है। पर मैं बहुत जल्दी, मेरी अम्मी की नज़र में और मेरी सिस्टर की नज़र में मुझे यही कहा जाता है कि तू बहुत जल्दी बना लेती है। तो मैं फ़िलहाल अब मुझे नहीं पता कि भाई मेरी कैसी बनती है कैसी नहीं बनती, पर अच्छी बनती है। तो माशाल्लाह खा ली थी और अच्छी बनी थी, और यहाँ मैं बस तड़का लगा रही थी कड़ी का। और कड़ी चावल किस किस को पसंद है तो ये भी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत मज़े से खाती हूँ। तो आप पतीली के जो निशान हैं इसको भी देख सकते हैं कि ये मैंने किस हद तक और किस तरीके से कितनी आंच पे पकाई होगी। इसको मैंने सुबह से सिर्फ जब तक बॉयल नहीं आता है इसमें, तब उसको तेज़ आँच पे बॉयल देने के बाद इसकी मैं बिल्कुल दम वाली आँच पे रख के छोड़ देती हूँ, और एक तरीके से ऐसा होता है कि भूल जाती हूँ और वफ़े वफ़े से फिर इसको चलाती रहती हूँ ताकि नीचे ना लगे। तो अल्लाह का शुक्र था कि नीचे भी बिल्कुल नहीं लगी, और कड़ी भी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनी। तो फ़िलहाल आप लोगों में से किस किस को पसंद है तो कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। बाकी सारी बातें जो थी, नाज़िया ढोंग कर रही है, नाज़िया ये कर रही है, नाज़िया वो कर रही है, भाई की खुशी में नहीं आई, भाभी की खुशी में नहीं आई, ये नहीं हुआ, अम्मी ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया। तो गाइज़ मैं ये कहूँगी आज के दौर में सिर्फ़ एक बहन भाई अपनी जगह, माँ बाप अपनी जगह, सिर्फ़ आज के दौर में शौहर का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि शौहर हमारे अच्छे बुरे को समझे, ठीक है, अच्छे बुरे को समझे। और बहुत से घरों में ये भी होता है कि बीवियाँ हमदर्दी के तौर पे अपने शौहर को बता देती हैं, पर वही शौहर उस बात का उसको ताना देता है। बाज़ दफ़ा बीवियाँ भी ऐसी होती हैं कि वो
उसके घर वालों का, उसके बहन भाइयों का शौहर को ताना देती है, तो वहीं बहुत से शौहर भी ऐसे होते हैं। पर मैं यहाँ नाज़िया के शौहर यानी कि शफ़ीक भैया यानी बाबू भैया के बारे में कहूँगी कि वो बहुत ही अच्छे खूबसूरत नेचर के हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह के नाज़िया के हर सुख-दुख में, हर अच्छे बुरे में नाज़िया के साथ खड़े होते हैं। अभी भी आप ले लें, अगर कोई भी नोक-झोंक है या कुछ भी है तो वही नाज़िया और उसके भाइयों में है, नाज़िया और उसकी फ़ैमिली में है। पर शफ़ीक अभी भी नाज़िया का साथ दे रहा है। उसने ये नहीं कहा कि भई अगर तू बुरी बन रही है तो मैं भी तेरे पीछे बनूँ, मेरा क्या वास्ता, मेरा क्या वो, मैं तो जाऊँगा। और वैसे और दूसरी बात ये भी है कि जब वो मिलता है तो सबसे दिल से मिलता है, खुशी से मिलता है। अब इन लोगों का आपस का क्या इश्यू है, तो ये गाइज़ अभी तक हम नहीं जानते हैं और ना ही मैं चाहूँगी कि इस बारे में हम अपनी तरफ से कुछ भी कहें। हाँ, कमेंट्स को देख के बहुत से लोग कुछ भी राय लगा लेते हैं, कुछ भी बात बना लेते हैं, पर मैं उन लोगों से भी यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी वही बात किया करें और वही बात करा करें जो कि आपको कमेंट्स बॉक्स में दिखती है या फिर इनकी वीडियो में दिखती है या फिर इनके मतलब के बातों में आप लोगों को नज़र आती है। अपनी तरफ से किसी के भी घर के ज़ाती मामले को ना उछालें, ज़ाती मामले पे ना मतलब बात उठाएँ और ज़ाती पर्सनल बातों पे भी ना उठाएँ, तो गाइस किसी का दिल दुखे हमारी वजह से, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। बाकी हम लोग अपनी वीडियो बना रहे हैं, वो लोग अपनी वीडियो बना रहे हैं, तो इस बारे में बस इतनी ही बात हो तो बेहतर है। तो गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो कहाँ तक पसंद आई है और कौन-सी बात सही लगी है, कौन-सी गलत लगी है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाइएगा ताकि हर आने वाली नोटिफ़िकेशंस जो होती है वो आप लोगों को मिलती रहे और बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाया करें ताकि हर अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों को मिले और आप लोग किस पे और कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, तो ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।